ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि रिसीव कैश फ्रॉम अमित, ट्रांजैक्शन है। इसमें दो अकाउंट्स बताने हैं, तो एक कैश है और एक, तो कैश बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। हालांकि अकाउंट का मतलब कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट होता है। दूसरा अमित क्या है, तो जो पैसा हमें देगा वो डेटर होगा। फिर पैसा क्रेडिटर तो देगा नहीं, कस्टमर ही देगा। तो वैसे तो ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अगर आप इसका नेचर देखें तो नेचर इसका डेटर का है। नेचर पूछा जा रहा है, तो अकाउंट्स अलग चीज होती है और नेचर अलग चीज होता है। अकाउंट्स तीन ही होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अकाउंट्स लिखा था, तो हमें लिखना चाहिए था यहाँ पर रियल और यहाँ पर हाँ पर्सनल। लेकिन अब कैश जो है उसका नेचर क्या है, तो असेट्स है, क्योंकि असेट्स और प्रॉपर्टी किससे रिलेट करता है, रियल अकाउंट से। तो उस तरीके से लिखा है। तो हम इसको दोनों समझ लेते हैं, दोनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी। दो नाम तो पिक करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल एंट्री करेंगे आप तो असेट्स को तो डेबिट नहीं करेंगे, उस अकाउंट्स को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा जिससे आपको डेबिट करना है, और उस अकाउंट्स को आइडेंटिफाइड करना है जिसे आपको क्रेडिट, ये तो करना ही होगा। हाँ, दूसरी चीज और ऐड ऑन कर लेते हैं कि कैश कौन सी चीज कहलाती है बिजनेस में, असेट्स। अमित कौन हो सकता है, डेटर। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ऑन क्रेडिट। चलिए, तो एक किसमें कौन सा अकाउंट है, परचेज है, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, पवन है। अब हम इसे समझ लेते हैं कि परचेज होता क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस ही होता है। परचेज करते हैं तो खर्चा होता है, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है। और पवन, हम खरीद रहे हैं ना, तो वो जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिसे बेचते हैं उसे डेटर बोलते हैं, जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। तीसरा, पेड कैश टू पवन। अब इसमें एक कैश है और दूसरे में पवन है। कैश क्या है, असेट्स है, और पवन क्रेडिटर ही है ना, क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है। अब इसको लिंक करना पड़ेगा हमें, तो लिंक करेंगे तो यही समझ में आएगा ना ऊपर वाले से, कि पहले खरीदा था अब उसको दे रहे हैं, तो क्रेडिटर से खरीदा था और क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर ही है। फिर नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसमें दो अकाउंट्स बताइए, एक सेल्स हो जाएगा, पहले आप कैश लिख लीजिए, दूसरा सेल्स लिख लीजिए। कैश तो हमारे लिए बिजनेस के लिए असेट्स होती है और सेल्स इनकम होती है। परचेज एक्सपेंस होता है और सेल्स इनकम होती है। नेक्स्ट, पेड सैलरी। अब सैलरी दिया है तो कैश में दिया होगा, लिखा नहीं है, बड़ी अंडरस्टूड है, हम समझेंगे कि कैश ही दिया गया है। एक अकाउंट है इसमें सैलरी और दूसरा है आपका कैश। सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और कैश आपका असेट्स होता है। नेक्स्ट, रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड होता है जब हम लोग चेक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट का शेयर्स प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट करती है, तो वो डिविडेंड होता है। तो वो आपके खाते में आएगा पैसा, तो एक तो बैंक हो जाएगा और एक डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी इनकम है। तो बैंक तो हमारे लिए असेट्स है, क्योंकि अपना ही पैसा है,
और डिविडेंड हमारी इनकम है, हमें रिसीव हो रही है। नेक्स्ट है Bought machinery from बॉट मशीनरी फ्रॉम सुपीरियर। इसमें एक मशीनरी है, एक सुप्रिया है। मशीनरी बिजनेस के लिए असेट्स होती हैं और जब किसी से खरीदते हैं तो वो क्रेडिटर हो जाता है। फिर सोल्ड गुड्स टू शांति स्टोर। अब एक शांति स्टोर है, ये शांति स्टोर एक संस्था है, एक बिजनेस है। तो एक शांति स्टोर सेल कर रहे हैं हम, तो जब सेल करते हैं तो डेटर होता है, और दूसरे में होगा आपका सेल्स। तो शांति स्टोर तो डेटर है हमारे लिए और सेल्स हमारी इनकम है। फिर sold old furniture for cash. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। Assist. तो एक इसमें तो कैश है हमारे पास, फर्नीचर बेचेंगे तो कैश आएगा और हमारे पास से फर्नीचर जाएगा, तो दूसरा अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। हम लोग पता कर रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन में दो नाम कौन से हैं जिसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। अभी हम लोग डेबिट क्रेडिट करना सीख नहीं रहे हैं, अभी डेबिट क्रेडिट नहीं, सिर्फ पहचान कर रहे हैं कि दो अकाउंट्स है कौन सा। तो एक कैश है, एक फर्नीचर है। अगर यहाँ कैश की जगह पहले फर्नीचर लिख दें, यहाँ कैश लिख दें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दो नाम ही लिखने हैं सिर्फ। अब कैश हमारे लिए असेट्स है और फर्नीचर भी हमारे लिए असेट्स है। फिर Receive commission in cash. रिसीव कमीशन इन कैश। तो कमीशन आ रहा है आपके पास, एक कैश है एक कमीशन है। कैश क्या होता है, असेट्स होता है, और कमीशन इनकम होती है। फिर Withdrawn of good by property विड्रॉल owner. गुड्स बाय प्रोप्राइटर। गुड्स निकाल रहे, तो एक को हम बोलते हैं ड्राइंग्स, जब ओनर पर्सनल यूज के लिए सामान निकालता है। और यहाँ पर अभी समझाया था कि जब ओनर गुड्स ले तो परचेस को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ ड्राइंग जो है वो क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल से लायबिलिटी बढ़ जाती है और ड्राइंग से लायबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मशीन को अगर हम डेबिट कर दें तो असेट्स होता है, और मशीन को अगर हम क्रेडिट कर दें तो भी वो असेट्स ही रहता है, मतलब वो एक्सपेंस नहीं हो जाता। फर्क क्या होता है, मशीन को डेबिट करने से असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और मशीन को क्रेडिट करने से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे परचेज आपने देखा होगा, परचेज को डेबिट करेंगे तो स्टॉक बढ़ जाता है और परचेज को क्रेडिट कर देंगे तो स्टॉक घट जाता है। बट ओनर का ना एक अकाउंट ना होके दो होता है, एक कैपिटल होता है एक ड्राइंग्स होता है। तो जब कैपिटल लिखते हैं तो मतलब होता है कि बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है। जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का नहीं होता, ओनर का होता है। और जब वही कंपनी अपने ओनर को कोई पेमेंट कर देती है तो लायबिलिटी बिजनेस की कम हो जाती है, लेकिन उसको कैपिटल न लिख के ड्राइंग्स लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है कि हम पे कर रहे हैं, बल्कि लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही। जैसे फर्नीचर है, एक कैश है, तो असेट्स है, ये फर्नीचर भी असेट्स है, लेकिन एक असेट्स बढ़ रहा है क्योंकि आप फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो दूसरी असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ नाम अलग अलग है, यहाँ भी दो अलग अलग नाम है, एक का नाम कैपिटल है और एक का नाम ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग से क्या होगा,
लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ड्राइंग्स आपका लायबिलिटी है और परचेज क्या है? एक्सपेंस है। आपको पता है कि परचेज को डेबिट करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा और परचेज को क्रेडिट कर देंगे तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। ड्राइंग कौन सा अकाउंट वाली है ना? पर्सनल है, ओनर से रिलेट करता है तो पर्सनल है। कैपिटल भी पर्सनल, ड्राइंग भी पर्सनल, परचेज भी नॉमिनल और सेल्स भी नॉमिनल। हाँ, फिर नेक्स्ट है Paid telephone charges. पेड टेलीफोन चार्जेस। अब इसमें एक है टेलीफोन Yes. और एक है कैश। टेलीफोन तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और कैश बिजनेस के लिए असेट्स है। ये हो गया। Paid carrying on purchase. कैरेज पेड कर रहे हैं तो कैरेज हो गया और दूसरा Expense हो गया. कैश हो गया। कैरेज क्या कहलाएगा? भाड़ा एक्सपेंस और कैश Cash assets. असेट्स कहलाएगा। Return to Pawan. पवन को अगर हम वापस करेंगे, under the person return. जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिटर्न गुड्स टू पवन। तो पवन को वापस करेंगे तो एक तो पवन है इसमें, और जब वापस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न। तो पवन तो आपको पता है क्रेडिटर था, तभी तो उसको वापस किया, खरीदा होगा तो वापस किया। और परचेज अगर एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंस ही होगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? Goods returned by Shanti stores. गुड्स रिटर्न By Shanti Stores. बाय शांति स्टोर। सेल्स रिटर्न। एक सेल्स रिटर्न होगा। तो सेल्स रिटर्न क्या है? एक्सपेंस ही है। सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स रिटर्न भी इनकम ही होगी, इनकम कम हो जाएगी। सेल्स से इनकम बढ़ जाएगी और सेल्स रिटर्न से इनकम घट जाएगी, ये इनकम ही है। फिर उसके बाद शांति स्टोर। तो शांति को हम लोगों ने सेल किया था तो डेटर था, तो डेटर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। फिर हो गया। हाँ, इसे नोट कर लीजिए।